Co-powered by Techno। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल का। अच्छा लगता है जब आपकी मुहिम रंग लाए और अपने अंजाम तक पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही किया है TV9 भारतवर्ष ने। हमने आपको ये दिखाया था कि डिलीवरी बॉय किन कठिन परिस्थितियों में, किन कठिन हालातों में काम करते हैं। ना उनके पास बीमा है, ना PF है, खर्च बढ़ रहा है, कमाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कंपनियां उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारी इसी ग्राउंड रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई। आज देखिए गिग वर्कर के लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया आज कौन सा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज हम आपको आपके घर रोज आने वाले डिलीवरी बॉय के घर भी लेकर चलेंगे। उसके घर का हाल आपको दिखाएंगे। देखिए डिलीवरी बॉय, खुशियों की डिलीवरी कमिंग सून। ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आज मैं आपके सामने सवाल के साथ साथ एक छोटा सा जवाब भी रखूंगा। दुष्यंत कुमार की एक कविता है, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हमने भी कुछ ऐसी कोशिश की थी एक पत्थर उछालने की गिग वर्कर्स की समस्याओं को लेकर। TV9 भारतवर्ष ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखाया था कि कैसे डिलीवरी बॉय, जो हम सब के लिए दिन रात डिलीवरी करते रहते हैं, जिसको देख के हम खुश हो जाते हैं, जिसको देख के हम आनंद लेते हैं, उनकी खुशियों की डिलीवरी कब होगी। और TV9 भारतवर्ष की मुहिम रंग लाई है। आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक डिलीवरी बॉय जब संघर्षों से गुजर रहा है और जब उस रिपोर्ट को TV9 ने दिखाया तो कैसे सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। आज अपनी इस रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगा एक डिलीवरी बॉय का पूरा घर। कैसे एक डिलीवरी बॉय, अभी तक आपने उनको देखा कि उनको काम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से उनकी कमाई कम हो रही है, लेकिन उनका घर कैसे चलता है, उनके घर वाले क्या कहते हैं, आज ये सब आपके सामने इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं लेकर आऊंगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको हमारे पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं आपसे पूछने आया हूं एक बेहद ही गंभीर सवाल। सपने पूरे ना हो तो आपको कैसा लगता है? नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है, काम करता है। सर आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस, बोझा ढोते रहो, कमाते रहो, खाते रहो, यही नौकरी है और कुछ नहीं है सर। कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है जाए, कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी। कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश, सब चीज झेल कर कस्टमर के पास पहुँचता है। अमरजीत, आप डिलीवरी बॉय कब से गए? सर 7 साल से कर रहा हूँ समथिंग। 7 साल से। और कहाँ के रहने वाले हो आप? डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। तो बताओ पढ़ाई वढ़ाई क्या की है? सर मैंने हाई स्कूल इंटर, उसके बाद BSc भी कंप्लीट किया हमने। BSc करने के बाद एडिशिया कंप्यूटर कोर्स भी किया, ITI भी करा। लेकिन सर जॉब ना सही से होने के चक्कर में मैं कर रहा हूँ, 6-7 साल से कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? हरदोई से। कितनी पढ़ाई की? DLED प्लस VTC और प्लस सुपर टेट कर लिया है मैंने। अब मैं सीटेड को दोबारा से कुछ नंबर मेरे कमाए थे, अब मैं सीटेड कर रहा हूँ इस टाइम। टीचर बनना चाहते हैं? एक डिलीवरी बॉय की लाइफ कैसी होती है? डिलीवरी बॉय जितने संघर्ष से गुजरता है उतना कोई भी नहीं गुजर सकता है। जैसे कि एक इंटरफेस तो पहले रेस्टोरेंट से करता है, फिर वहाँ से जाने के बाद सोसाइटी में गार्डों से, फिर कस्टमर कहता है इतना डिले क्यों हुआ, ट्रैफिक, बारिश, सब चीज़ झेल कर कस्टमर के पास पहुंचता है। कस्टमर को ये लगता है कि राइडर गलती करके आ रहा है, राइडर अपनी वजह से ही डिले कर रहा है। जब एक्सीडेंट होता है तब अपने यार दोस्तों को किसी को बुलाता हूँ हेल्प के लिए, ये कंपनियों को बताता हूँ तो कंपनियाँ कोई ये कुछ नहीं कहती हैं, ना कुछ एक्शन लेती हैं, ना उसके बारे में कुछ सोचती हैं। बैठने का है कोई सुविधा, ना कोई वो है प्लेटफॉर्म की यहाँ बैठो, यहाँ बैठने के, ना खाने पीने का कोई वेस्ट कुछ भी नहीं है, ना कुछ ब्रेक है।
पीएफ कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ एक शख्स हैं जो पिछले 10 साल से डिलीवरी के काम में लगे हुए हैं। डिलीवरी बॉय की जिंदगी कैसी होती है? जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर के मिलते हैं। 4 रुपए माइनस में चले गए हम। कस्टमर्स का कैसा रवैया होता है आप लोगों के साथ? वो कस्टमर तो सर हर तरह के मिलते हैं, बढ़िया भी मिलते हैं और गलत भी मिलते हैं। बढ़िया भी ऐसे मिलते हैं, बेचारे बात भी पूछते हैं, पानी की भी पूछते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं कि गलत बात भी करते हैं कि घंटी बजाते रहो गेट नहीं खुलेगा। लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल मामला बेकार कर रखा है। बेरोजगारी का फ़ायदा उठा रहे हैं ये। रोजगार मिलता नहीं है, मजबूरी में बंदा आता है, काम करता है, वो यही सोचता है चल 300 बच रहे हैं, बच तो रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए तो कुछ तो मिलेगा। और क्या कंपनी सुविधा देती है आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक्सीडेंट है जाए, कंपनी में कॉल लगाओगे, कोई कॉल ही नहीं उठेगी। तो देखिए, आज हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर, उस डिलीवरी बॉय के घर जिसकी कहानी TV9 भारतवर्ष पर दिखाए जाने के बाद श्रम मंत्रालय से उनको फोन आया। और आज हम दिखाना ये चाहते हैं कि कैसे वो डिलीवरी बॉय किस कठिनाई से कहां पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या और उसके घर की हालत कैसी है उसके। और क्योंकि आज बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है फिर भी हमें काम तो करना है। मोकम जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। मोकम जी कैसे हैं आप? आइए सर, आ जाएं। चलिए आइए मोकम जी के घर चलते हैं। ये देखिए, ये मोकम जी का घर है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। मोकम जी, परेशान तो नहीं कर दिया आपको हम लोगों ने? नहीं। घर भी अंदर आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं सर, आपका घर है। देखिए, ये मोकम जी का घर है। ये नोएडा में डिलीवरी बॉय का काम 10 साल से करते हैं। हमने इनकी कहानी दिखाई तो इनको श्रम मंत्रालय से फोन आया। आपको किसका फोन आया था? श्रम मंत्रालय से बताई थी कि श्रम मंत्रालय से फोन है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पूछी थी कि आपका जो है, आपको ये जो TV9 भारतवर्ष वालों ने इंटरव्यू लिया, हाँ। इसमें आपको क्या क्या दिक्कत आती है। हाँ। फिर हमने बताया मैंने कि ये दिक्कत आती है, हम जो है ऐसे काम करते हैं, रात में दिन में। हाँ बिल्कुल बैठिए, आप भी बैठिए, आइए। रात में दिन में हम हर समय काम करते हैं, बारिश में, धूप में, हाँ। गर्मी में, ठंड में। तो मैंने कि इसका पैसा पूरा नहीं मिलता है, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। और मैंने कि पैसे जो पहले मिलते थे उससे और हमारे कम कर दिए गए हैं। आपने ये कहा उनसे? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा फिर आपसे? वो बोलेगा हमारी मीटिंग हुई है अभी और इस पे विचार किया जाएगा और आपको जो है दिल्ली बुलाया जाएगा। कब? उन्होंने बताया था कि 15 तारीख के आसपास बुलाया जाएगा। 15 सितंबर? हाँ। इसके लिए मैं TV9 भारतवर्ष वालों का जो है धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने हमारी बात को जो है सरकार तक पहुँचाया और सरकार ने हमारी बात पर संज्ञान लिया। मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ इसको। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र तो TV9 भारतवर्ष वाले हैं इसके लिए। और हमारी तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी ऊपर वाला सुनता है। उससे पहले हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं सुनता था। घर में कौन कौन है आपके? घर में ये हमारे भाई हैं, हमारी भाभी हैं, बच्चे हैं और बच्चे स्कूल में। कितने लोगों का परिवार है आपका? ये परिवार है हमारा करीब 10-12 लोगों का। 10-12 लोगों का। तो उस जॉब से तो होता नहीं होगा कुछ नहीं होता है, बताया था सर। अभी जो है कुछ कर्जा लेते हैं बैंक से और कर्जा अब भी कर्जा पटता नहीं है, वो फिर चलता रहता है। कुछ प्राइवेट कर्जा भी लेते हैं, जब जाके मुश्किल से घर चलाना पड़ता है। खेती भी करते हैं तो थोड़ी सी खेती है हमारे पास, ज़्यादा खेती है नहीं। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी घरवाली पत्नी है और बच्चे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। लड़कियां भी, जो हमारे पास इतना पैसा नहीं आता है कि जो हम लड़कियों को पढ़ा सकें। हमारे यहाँ एक कॉलेज है परदादा परदादी नाम से। अच्छा। वो लड़कियों की ही कॉलेज है, उसमें लड़कियों को फ्री में पढ़ाया जाता है बिल्कुल। अच्छा। गाड़ी स्कूल की आएगी लेने, गाड़ी छोड़ के जाएगी। ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाने का जो लंच सब स्कूल की तरफ से ही है। अच्छा। और अगर हम किसी अन्य स्कूल में पढ़ाएं तो फिर इतना हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? अब घर का खर्चा जो कुछ वहाँ से आता है, कुछ कर्जा लेते हैं, कुछ इधर उधर ये भी मजदूरी करते हैं, वो भी करते हैं, मुश्किल से खर्चा। और आप नोएडा में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं? हाँ, बड़ी दिक्कत, बहुत दिक्कत इतनी है कि बहुत परेशानी। ये घर में कितने कमरे होंगे? यही कमरा है बस, इसी कमरे में? यही कमरा है, हाँ यही सब इसी में रहते हैं। और पीछे खाली है सब, पशु रहती हैं। कंपनियों से क्या चाहते हो? कंपनी से हम ये चाहते हैं कि कंपनी जो हमारा जो पहले पैसा मिलता था, जो पहले जो नियम था कंपनी का रेट कार्ड, वही रेट कार्ड लागू हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। पहले क्या था? पहले रेट कार्ड तो ये था कि जैसे कि तुम इंसेंटिव भी अलग अलग मिलता था और पर ऑर्डर भी अलग, जो है जैसे 60 रुपये 80 रुपये मिलता था। और अब उसको घटा के बहुत कम कर दिया, 20 कर दिया। अच्छा, एक जानकारी मैं भी देना चाहता हूँ। मैंने इनसे पहले भी बात की थी।
हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय हैं, जो गिग वर्कर हैं, उनको लेकर एक बहुत बड़ा एपिसोड दिखाया था जिसकी काफ़ी प्रशंसा भी हुई थी और सरकार ने भी जिसका संज्ञान लिया था। वो जो है हमने उस समय भी कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश की थी और इस बार भी हमने ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर कंपनियां, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जोमेटो और स्विगी दोनों को मेल करके ये कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जब मैं मोकम से बात कर रहा हूं, मोकम जी से, अभी तक कोई उनका जवाब नहीं है और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं दी है कि वो इस पर बात करना चाहते हैं कि नहीं। उनको भी सामने आना चाहिए और उनको भी अपना पक्ष यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय केवल उसकी ज़िंदगी रेस्टोरेंट से खाना उठाकर अपने कस्टमर तक डिलीवर करके नहीं है, उसकी ज़िंदगी का एक पक्ष ये भी है जो इस वक्त आप दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के इस बीरपुर गांव में देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए ये 10 साल से फूड डिलीवरी करने वाला शख्स किन हालात में रहता है और कैसे अपना काम चला रहा है। Co-powered by Techno.